बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमएस वर्ड की नेक्स्ट क्लास। तो इस लेक्चर में हमने जिधर से ड्रॉप किया था, छोड़ा था, उधर से ही हम जाके स्टार्ट करते हैं। अब इस लेक्चर में हमने टेबल तक देखा था, टेबल तक आ गया था हमारे पास। ठीक है, अब टेबल के बाद क्या चीज़ होती है, हम इंसर्ट में जाते हैं। इंसर्ट में जाके हमारे पास टेबल के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाते हैं वो पिक्चर्स का आ जाता है। पिक्चर्स में हमने क्या करना होता है, कोई भी पिक्चर्स हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये इंसर्ट का ऑप्शन है तो हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी पिक्चर्स अपने पेज के अंदर, अपनी पोस्ट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। हम सिंपल पिक्चर पे क्लिक करेंगे। पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ये दे देगा सारी चीज़ जिधर से हमने पिक्चर अपनी अपलोड करनी होती है। उधर से हम डेस्कटॉप पे जाते हैं। डेस्कटॉप पे जाके मैं ये पिक्चर लेता हूँ, इसको इंसर्ट कर देते हैं, या कोई और भी पिक्चर हम अपनी मर्ज़ी से इधर से ले लेते हैं। वैसे ये मेरी अपनी वेबसाइट है, इसी से ही ले लेते हैं। कोई भी अपनी पिक्चर्स हम इधर से पिकअप कर लेते हैं। हमने ये चीज़ पिकअप कर ली। ये पिक्चर जो हमारे पास डेस्कटॉप में पड़ी हुई थी वो अब इधर हमारे पास आ गई है। अब इसमें हमने क्या करना है कि इसके बहुत सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं। ये ऑटोमेटिकल जब हम इसको सिलेक्ट करते हैं ये ऑटोमेटिकली उसी फॉर्मेट में आ जाती है। इधर से हम इसको पकड़ के स्क्रॉल करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इसको से पकड़ के रोटेट वगैरह भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी अब हमने मुख्तलिफ़ किस्म के लेआउट्स दिए हुए हैं। हमने इसको क्लिक करना है तो ऐसे हो जाएगी। ये बहुत सारे लेआउट्स दिए हुए हैं जिनको हम सिलेक्ट करके अपनी पिक्चर का डिज़ाइन स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रिमूव बैकग्राउंड, यानी कि उसका बैकग्राउंड अगर मौजूद है तो वो रिमूव हो जाएगा। कि हम इसको अंडू कर लेते हैं क्योंकि वो उस जो बैकग्राउंड में इमेज लगी थी वो सारी ही रिमूव हो गई। इसके अलावा इधर से हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिज़ाइन वगैरह चूज़ कर सकते हैं। कलर चूज़ करना चाहते हैं, इसका डिम रखना चाहते हैं, लाइट रखना चाहते हैं, किसी किस्म का कलर रखना चाहते हैं, बिल्कुल लाइट सा रखना चाहते हैं, तो ये हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं, हम इसको रख सकते हैं। उसके अलावा हम इसको कोई अच्छा सा डिज़ाइन देते हैं, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद आर्टिस्ट इफ़ेक्ट आ जाते हैं, और भी काफ़ी सारे इफ़ेक्ट मौजूद हैं इसमें। ये हमारे पास ब्लर होके आ गई है, ये इस किस्म की आ गई है, ताकि जो भी हम अपनी शो कराना चाहते हैं ये ग्राफिक की सूरत में आ गई है। ये बहुत सारे इसके फीचर्स वगैरह हैं, आप जिसको सिलेक्ट करेंगे वो आप है। आगे कंप्रेस इमेज या इमेज को कंप्रेस करना। ये कंप्रेस का बेसिकली मतलब ये होता है कि इमेज का जो साइज़ है वो रिड्यूस कर देना होता है। चेंज इमेज यानी आप अपनी कोई और इमेज लगाना चाहते हैं तो आप इमेज चेंज कर सकते हैं। रिस्टोर कोई रीसेट इमेज करना चाहते हैं, यानी कि इमेज को रीसेट करना चाहते हैं, वो अपनी पुरानी ही हालत में आ जाए जिस हालत में हमने उसको इंसर्ट किया था। ये रीसेट इमेज होता है। रीसेट इमेज पिक्चर एंड साइज, उसका पिक्चर, और ये हमारे पास ओरिजिनल पिक्चर थी जिसको हमने रीसेट किया था, साइज़ छोटा किया था। आई होप इतनी चीज़ आपको समझ आ जाएगी। आगे पिक्चर्स के बॉर्डर लगाने हैं। ये हम अपनी मर्ज़ी से पिक्चर्स के बॉर्डर भी लगा सकते हैं और नो बॉर्डर भी लगा सकते हैं। नो आउटलाइन, मोर आउटलाइन, कलर्स वगैरह पे क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारे कलर्स हैं। इसको ओके पे क्लिक करेंगे तो ये आउटलाइंस का इसकी जो आ रही है उसका कलर आ जाएगा। इसके बाद ये हमारे पास आ जाते हैं डिफरेंट किस्म के शेडो आ जाते हैं, जो हम शेडो, ये बहुत सारे शेडो का मतलब होता है साया। ठीक है, उसका प्रोजेक्शन वगैरह बन रहा है। ये आप देखें, ये इसका प्रोजेक्शन बन रहा है, नीचे इसका आ रहा है अलग से प्रोजेक्शन बन के। आगे पिक्चर्स के लेआउट आगे हैं, बहुत सारे लेआउट बताए गए हैं किस किस्म के आगे हैं, तो इनको हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी तो हम ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आगे पोजीशन कौन सी रखनी है, ये सेंटर में रखना है, ये इस हिसाब से रखना है, राइट में रखना है, लेफ़्ट में रखना है, ये हम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। आगे रैप टेक्स्ट आ गया, स्क्वायर में रखना है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्स्ट ऑप्शन दिए हुए हैं जिनको हम सिलेक्ट करके रख सकते हैं। ये रैप टेक्स्ट आ गया। रैप टेक्स्ट का मतलब है कि अब हमने इमेज को ऐसे सिलेक्ट किया तो ये इसका मतलब ये है कि ये
साइड पे आ रहा है और टेक्स्ट वगैरह उसके नीचे आ रहा है। ये देखिए इमेज के साथ ही टेक्स्ट आ रहा है, लेफ़्ट पे भी राइट पे भी, स्क्वायर की सर्कल में। आगे टाइट में की सूरत में आ रहा है, आगे थ्रू की सूरत में आ रहा है, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन दिए हुए हैं। अब वो उसके हिसाब से चेंज भी हो रहा है। अब देखिए ये नीचे आ गया, अब इसमें आए हैं तो इसके बिल्कुल राइट एंड लेफ़्ट दोनों पे आ गया साइज़। टाइट करना है तो टाइट की, स्क्वायर करना है तो स्क्वायर में लेफ़्ट में इमेज आ गई है, आगे राइट में हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है और उसके बिलो टेक्स्ट आ रहा है। इनलाइन करना है तो वो भी इसी सूरत में आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग बैकवर्ड, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चेक करेंगे कि कब ब्रिंग। इसका मतलब ये होता है कि ब्रिंग अपनी इमेज को फॉरवर्ड लाना है या बैकवर्ड लाना है, जो चीज़ हमारे पास मौजूद है। अब ये इमेज है, इसको हमने बैकवर्ड लेके आना है तो सेंड बैकवर्ड करेंगे। अगर इसके बैक साइड पे कुछ चीज़ मौजूद होगी तो वो फ्रंट पे आ जाएगी, अगर इसकी बैक साइड पे चीज़ मौजूद नहीं होगी तो वो इधर ही रहेगी। ठीक है, आगे उसके बाद अलाइन करना है, लाइन लेफ़्ट राइट सेंटर, लाइन लेफ़्ट लाइन सेंटर राइट टॉप बॉटम, ये सारा पेज के हवाले से हमारे पास चेंज आ जाएगा हमारे पास। ठीक होगा। उसके बाद इमेज को क्रॉप करना है तो आप अपनी मर्ज़ी से क्रॉप कर सकते हैं, उसका साइज़ वगैरह कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये इमेज क्रॉपिंग आ गई है, इसमें हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ज़रूरत पड़ने पे हम ज़रूर इसको, ये मैनुअल आप इसको 10 सेंटीमीटर पे ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये इमेज हमने कैसे इंसर्ट की, इसमें हम यही देखा कि पिक्चर को हमने कैसे इंसर्ट किया, इमेज का साइज़ कैसे कम या ज़्यादा किया। इसके अलावा इमेज के डिफरेंट किस्म के फॉर्मेट थे, उन फॉर्मेट को हमने कैसे चेंज किया, उसका रैप टेक्स्ट कैसे किया, ये सारी चीज़ हमने इस लेक्चर में चेक की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद इसका डिटेल में देखेंगे, क्लिप आर्ट क्या होता है, शेप्स क्या होती हैं, कैसे इंसर्ट किए जाते हैं, स्मार्ट आर्ट, ये सारा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।